हेलो, मैं माजिद महफूज और आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कैसे पेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेजेस हुए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। जी हाँ दोस्तों, ये जो पांचों पेजेस आप इसको कैसे ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पेजेस से रिलेटेड जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इंस्टाग्राम पे पूछे जाते हैं और कमेंट में भी आते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को क्वेश्चन ये होता है और जो डाउट ये होता है कि क्या सर हमें ये पेजेस बनाना ज़रूरी है, यदि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, या फिर क्या ये अगर हम पेजेस बना लेते हैं क्या इसमें जो है कि प्लेगरिज्म चेक करना होता है या नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि आपको यदि गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको पेजेस बनाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये पांचों पेजेस बनाना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप 3 पेजेस बना सकते हैं, जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस का। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट में ये तीनों पेजेस ज़रूर बनाएं, वरना आपको जो है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी चीज़ की, जो दूसरा लोगों को डाउट होता है जो ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को डाउट ये भी होता है कि उसमें प्लेगरिज्म चेक होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो पेजेस होते हैं उसमें प्लेगरिज्म कभी भी चेक नहीं होता। उससे जो गूगल एडसेंस की टीम है उसको प्लेगरिज्म नहीं चेक करती है, बल्कि जो आपकी पोस्ट है उसका प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस बनाना है तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कैसे ऑनलाइन पेजेस बना सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस में ये सारी चीज़ें क्या होती है। दोस्तों, अबाउट अस पेजेस का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में लिखें, मतलब आप अपने उस पेजेस में अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, लगभग 100 से 150 या फिर 200 वर्ड में अपने बारे में लिखिए, मैं क्या हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें, मैं मुझे ब्लॉगर क्यों पसंद है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और वहाँ पर फेसबुक पेज का लिंक भी दे सकते हैं यदि आपका फेसबुक पेज है, और यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर दे सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली वहाँ पर ईमेल आईडी अपनी दे सकते हैं, ताकि किसी भी यूज़र हो उसको कॉन्टैक्ट करने में आसानी हो। और बात कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी में आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना होता है कि आप अपनी वेबसाइट के बारे में क्या प्राइवेसी देने वाले हैं। कोई यदि आपकी वेबसाइट में कोई कमेंट करता है, क्या आप उसे कमेंट को अप्रूव करेंगे या फिर नहीं, या फिर यदि आपकी कोई वेबसाइट में लिंक भेजता है कमेंट में, क्या आप उसको अप्रूव करेंगे या फिर नहीं। तो यही सारी चीज़ें होती है। और कोपा की जो प्राइवेसी पॉलिसी, जो गूगल एडसेंस की प्राइवेसी पॉलिसी, उसको इंक्लूड किया जाता है। वो भी ऑनलाइन जनरेट आप कर सकते हैं, उसको आपको लिखना टाइप करके नहीं, उसमें कोई भी प्लेगरिज्म चेक नहीं होता है कि हम उसको टाइप करके लिखें। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की। तो दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है उसमें सिंपली फॉर्म होते हैं, जैसे कि नेम देना होता है। यदि आप HTML और CSS जानते हैं, सिंपली उसको बना सकते हैं अब फॉर्म के तौर पर, जैसे HTML और CSS के द्वारा बनाया जाता है। उसमें सिंपली एक नाम का आप जो कि टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं कमेंट के लिए, और एक दो सबमिट बटन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कैंसिल और सबमिट के बटन दो सिंपली बना के उसको फॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं उसको जो है कि अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसको मैं कोड जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर सिंपली जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बनाना चाहते हैं सारे पेजेस तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट चलिए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं आ चुका अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट अस पेजेस की, कि अबाउट अस पेजेस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अबाउट अस पेजेस में आपको अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि आप क्यों ब्लॉगर को चूज़ किया, या फिर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाए तो आप वर्डप्रेस से क्यों वेबसाइट बनाए, क्यों अच्छी लगती है, वही सारी चीज़ें आपको लिख देना है। अपना एक्सपीरियंस लिख देना है कि आपको कितने साल से ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप वहाँ पर नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहते हैं, यदि आपके पास यूट्यूब चैनल या अपने फेसबुक पेज का देना चाहते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक हिसाब ज़रूर लिख दीजिएगा वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, ताकि किसी भी यूज़र को आपसे कॉन्टैक्ट करने में आसानी हो। यदि आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, और उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर वहाँ से मेरे अबाउट अस पेजेस को देख सकते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया, तो वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस कैसे बनाएंगे, वो भी ऑनलाइन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइवेसी पॉलिसी में प्लेगरिज्म हमें नहीं चेक करना होता है, तो आप ऑनलाइन जो है कि बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, और गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी या फिर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट। ठीक है, ये सारी चीज़ ये लिखने के बाद आपको सिंपली इंटर कर देना। ठीक है, दोस्तों, ये सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पर वेबसाइट दिखेगी www.privacypolicygenerate.info। तो सिंपली आपको जैसा कि देख रहे हैं मैंने क्लिक किया, तो आपको भी ऐसे ही क्लिक कर देना है। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे कोपा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी आपकी जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में। ठीक है, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, यदि आप जो इसका वो देखना चाहते हैं कैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रीव्यू के तौर पर, जैसे कि कुछ इस प्रकार से आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस रहेंगे यहाँ पर जैसा कि दर्शाया गया है। ठीक है,
ठीक, अब इसको जनरेट करने के लिए सिंपली आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम पूछ रहा, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम टेक्निकल माजी, तो सिंपली मैं यहाँ पर टेक्निकल माजी लिख दूंगा। और यहाँ पर वेबसाइट का नेम जो है मेरा वहाँ वो भी टेक्निकल माजी है, तो सिंपली मैं टेक्निकल माजी लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट का URL मैं यहाँ पर सिंपली फिल कर दूंगा, जैसे कि टेक्निकलमाजी.com। ठीक है, तो यहाँ पर फिल कर देते हैं पहले इसको। दोस्तों फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट की बटन होगी। उसके बाद आप लोगों से जो है कि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ डू यू यूज़ कुकी ऑन योर वेबसाइट, मतलब कि आप अपनी वेबसाइट में जो है कि कुकीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यस, मैं अपनी वेबसाइट में कुकीज़ का इस्तेमाल करूँगा, तो आपको सिंपली तीनों पर यस कर देना। ठीक है, सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस में। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपकी कंट्री पूछी जाए, आप किस कंट्री से, तो सिंपली अब मैं इंडिया यहाँ पर फिल कर देता हूँ, मैं इंडिया से हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है तो वो वहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको एक बैक की बटन दिखेगी, दूसरी जो नीचे दिखेगी वो जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर दें। तो इस पर क्लिक करने से आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हैं वो सिंपली बन जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस है वो जनरेट हो चुके हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लंबा सा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस जुड़ चुके हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोपा की। ठीक है, कोपा की भी प्राइवेसी पॉलिसी है, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपनी वेबसाइट में करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक भी मिलेगा, जैसे कि यदि आप यहाँ से लिंक कॉपी करके कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको अगर न्यू टाइम ओपन करता हूँ। ठीक, तो ये देखिए मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस है वो यहाँ पर दिख जाएगा अभी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको क्या करना, आपको यहाँ से जो है कि कॉपी कर लेना। ये जो कोड है या फिर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें आई हैं, या फिर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आप कहीं से भी जो है कि कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको सिंपली न्यू पेजेस में यहाँ पर जाना, अपनी वेबसाइट में यहाँ से एक न्यू पेजेस पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है, मेरे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बन चुके हैं। सिंपली मैं यहाँ से यहाँ पर टाइटल लिख दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस। लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से सिंपली पब्लिक कर दूंगा। कंफर्म के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मैं कंफर्म भी कर दूंगा। तो इससे जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस है वो सिंपली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा जो है कि कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाऊँगा। तो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, तो उसका मैं जो कोड है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे कि मेरी वेबसाइट का जो ये कोड है कॉन्टेक्ट अस का, दोस्तों मेरी वेबसाइट की तरह कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाने के लिए तो मैं इसका यदि मैं आपको कोड सिखाऊंगा तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से सेम टू सेम ऐसे जो कि फॉर्म बना सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे कि मैं आपको ये कोड दिखा देता हूँ फिलहाल। इसका दोस्तों ये कोड है, मैं यहाँ से कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और जाऊँगा इस वेबसाइट में, और यहाँ से जो है कि मैं एक न्यू पेजेस में जाऊँगा, यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सिंपली इसको मैं कर दूंगा यहाँ से पब्लिक। तो यहाँ पर कंफर्म के लिए पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। दोस्तों कंफर्म करने के लिए सॉरी मैंने यहाँ पर टाइटल नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली फिलहाल तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं ये जो फॉर्म यहाँ पर है मेरी वेबसाइट की तरह यहाँ पर सिंपली जनरेट हो चुका है। ठीक है, एकदम टू कॉपी। ठीक है, वो मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से कॉपी करके सिंपली इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर जो प्रॉब्लम वो और यहाँ पर सेंड कर देना। तो जिसका भी ईमेल है जो बनाएगा उसके पास आपके पास ईमेल चला आएगा पूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोस्तों ये सारी चीज़ें होंगी। अब यदि आप ये जो 3 पेजेस है वो कंपलसरी हैं। यदि आप डिस्क्लेमर भी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्लेमर भी बना सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फिर गूगल में, और जो है कि गूगल में आपको सर्च करना है जनरेट डिस्क्लेमर। जनरेट डिस्क्लेमर लिखने के बाद दोस्तों आपकी फर्स्ट पोजीशन में ये डिस्क्लेमर जनरेटर है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली जो हमने जैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस बनाए हैं सिंपली इसके भी वही काम करना होगा। जैसे कंपनी ने आपको यहाँ पर अपनी जो है कि वेबसाइट का नेम, यहाँ पर वेबसाइट का भी नेम देना है, सारी दोनों चीज़ें सेम रहेगी, और यहाँ पर URL दे देना है। तो जो भी वेबसाइट नेम है आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। सारी चीज़ देने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी कंट्री पूछी चाहिए, आप वैसे ही सेम टू कॉपी जैसे ही आप बनाए थे प्राइवेसी पॉलिसी का, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर देनी है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद जनरेट माई डिस्क्लेमर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार जो आप तो इसके बाद दोस्तों आपका जो डिस्क्लेमर पेजेस है वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से जो है कि कॉपी इस कोड को कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ अपने पेजेस में और यहाँ पर न्यू पेजेस पर क्लिक करता हूँ।
न्यू पेजेस में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है कि मैं जो कोड कॉपी किया था यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्क्लेमर है मैं वहाँ पर टाइटल भी दे देता हूँ। देने के बाद सिंपली आपको यहाँ से पब्लिक कर देना है। दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से जो है कि अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस बना सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। दोस्तों आप वैसे टर्म्स और कंडीशन के जो पेजेस है वो भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सिंपली गूगल में जाकर लिख देना है टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस जनरेटर, ठीक है। तो उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके सिंपली ऐसे ही सारी चीज़ें करनी है जैसे आप प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर के किए हुए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ इस प्रकार से सारे पेजेस बना लिए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ।